नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पाई के लिए अपन जो बात करेंगे आज वो बात बड़ी अलग तरीके की होगी। जैसे कि स्कैम, कुछ लोग स्कैम बोलते हैं या कुछ लोग ये बोलते हैं कि फ़र्जी है, या फिर ये कंपनी जो है बिल्कुल ही बेकार है। मतलब कि ये कंपनी है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जितने भी लोग इसके अंदर लगे हुए हैं वो बेफजूल का जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि पाई रियल है या नहीं है, या फिर पाई स्कैम है। पाई स्कैम अगर है तो वो किस तरीके से है, और पाई स्कैम अगर नहीं है तो वो किस तरीके से है। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लगता हो शेयर के लायक है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ उन लोगों को जो स्कैम बोलते हैं। मेरे पॉयनियर भाई जितने भी हैं जो माइनिंग करते हैं उनको तो पता ही है ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन कमेंट्स को देख करके मुझे इस तरह की वीडियो वापस बनाने पड़ते हैं। अब स्कैम बोलने वालों को बोलता हूँ और साथ में अपने पॉयनियर भाई को बोलता हूँ कि जितने भी लोग जो इसको स्कैम बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं कंपनी फालतू है, तो आप देखिए 4-5 साल से ये काम कर रही है। 4-5 साल से जो है कंटिन्यू अपडेट आना या नई अपडेट आना या इसके अंदर इवेंट होना या पाई मर्चेंट बनाना, ऐसे काम जो हैं पूरे विश्व के अंदर कंटिन्यू चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मोबाइल में माइनिंग करते हैं, मोबाइल में माइनिंग करने पर क्या कभी पाई ने आपसे कभी भी ये बोला कि आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़ा देंगे, या फिर आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि चारों साइड हम लोग अगर किसी चीज़ को घुमा करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ऐसी भी बहुत सारी क्रिप्टो हैं जो इसको जो स्कैम बोलते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो लोग जो है पैसा लेने का उनका तरीका, घुमाने का तरीका क्या होता है। मैं ये चीज़ अच्छी तरह इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे कि आप भी पॉयनियर भाई भी समझें, और जो इसको स्कैम समझते हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो उसको अच्छी तरह समझ लें, तो आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे और अधूरा ज्ञान अगर लेंगे तो अधूरे ही रह जाएंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर किसी तरह से, जैसे कि दूसरी बहुत सारी ऐसी क्रिप्टोज हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जैसे कि अपनी पाई की बात करते हैं तो पाई में माइनिंग कम है, महीने में अगर 5 पाई भी मिले तो शायद ज़्यादा है। इस तरह से माइनिंग इसकी धीरे धीरे कम हो रही है। अब दूसरी क्रिप्टो में क्या होता है कि आपको माइनिंग बढ़ानी है तो ठीक है, आप $2 दे दीजिए आपकी माइनिंग बढ़ जाएगी, या आप $3 दे दीजिए आपकी माइनिंग बढ़ जाएगी। और कुछ क्रिप्टो के अंदर ऐसा होता है कि आपकी केवाईसी नहीं हुई तो केवाईसी नहीं होने पे आपसे ये बोला जाएगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको पाई को लेकर के बोलता हूँ कि आज पाई के लिए केवाईसी जो है हज़ारों लोगों की रुकी हुई है। अगर पाई चाहता और आपको ये बात बोलता कि मुझे जो है आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप हमें $5 दे दीजिए, $5 का मतलब 8-5 80 रुपये के हिसाब से ही मानते हैं तो 400 रुपये होते हैं, कोई भी बंदा दे सकता है। लेकिन पाई के पास में अरबों रुपया पहुंच सकता है। क्या केवाईसी कंप्लीट नहीं होने पे पाई ने कभी आपसे ये बात बोली कि मेरी टीम के पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा तब आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी, मेरी टीम जो है ढंग से काम नहीं कर पा रही, या उसके पास ये नहीं है या उसके पास वो नहीं है, किसी तरह का कोई बहाना बना करके क्या पाई ने कभी आपसे पैसा लिया? क्योंकि स्कैम वो होता है जो आपसे पैसा सामने मांगती है, आपके पॉकेट से पैसा पहले निकालती है और पहले अपना घर भरती है। पहले अपना घर भरने वाला जो होता है वो स्कैम होता है। लेकिन जो आपके घर को भरने के लिए कंटिन्यू अपडेट पे अपडेट, नए ऐप्स जोड़ना, ये करना, वो सब कुछ कंटिन्यू कर रही है, तो वो स्कैम कभी भी नहीं हो सकता। आज देखिए, यूटिलिटी बेस को कंटिन्यू करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐप्स पे ऐप्स कंटिन्यू बनाई जा रही है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ के ये जो सोचती है वो पहले आपके बेनिफिट का सोचती है, ना कि खुद के बेनिफिट का। अपडेट्स की अगर बात करते हैं और उसके मालिक की अगर बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसका पाई का मालिक कौन है, और आए दिन वो खुद जो है अपडेट डालते हैं, खुद अपने से वीडियो बना करके भी डालते हैं। आप दूसरी क्रिप्टो को देख लीजिए, कौन से क्रिप्टो का मालिक जो है वीडियो बनाता है और डालता है, या फिर आपको खुद अपडेट देता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी क्रिप्टो के मालिक को अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन पाई एक ऐसा क्रिप्टो है जिसके मालिक को आप अच्छी तरह जानते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ब्लॉग है इनका, जहाँ पे ये कंटिन्यू जो है अपनी अपडेट डालते रहते हैं। तो अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाई क्या है और क्या नहीं है। लेकिन स्कैम वालों की अगर बात करते हैं तो वो
तो कुछ भी बोल सकते हैं, कारण है उनका, लेकिन मैं फिर भी उनको समझा इसलिए रहा हूँ कि जो चीज़ सही है उसको गलत बोल करके लोगों तक पहुँचाना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हाँ, मैं ये मानता हूँ अगर पाई अगर आपसे पैसा लेती रहती और आपकी पॉकेट खाली करती रहती और अपने पॉकेट जो है गरम करती रहती, तो शायद मैं भी मान लेता कि जो पाई जो है वो बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही गलत है। इसकी माइनिंग स्पीड जो है वैसी की वैसी चल रही है। किसी तरह का जो पैसा है आपसे इसके अंदर नहीं मांगा जाता कि आप इस चीज़ के लिए ये पैसा दीजिए, उस चीज़ के लिए वो पैसा दीजिए। रही केवाईसी की बात, तो देखिए वो टीम है और सबसे छोटी टीम, और पूरे विश्व के अंदर लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं जिनकी केवाईसियाँ करनी बाकी है। और बहुत से भारत के अंदर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्राउज़र तक लोड करके नहीं रखा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ब्राउज़र लोड नहीं करेंगे तो पाई टीम जो है आपके घर में आकर के ब्राउज़र लोड करवा करके नहीं जाएगी। ऊपर से अगर आप माइनिंग रेगुलर नहीं करेंगे, कि आपकी माइनिंग अगर रेगुलर नहीं चलेगी, तब भी केवाईसी का जो है आपको स्लॉट नहीं मिलेगा या फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो इन चीज़ों के लिए भी पाई जो है पाई की टीम जो है आप तक नहीं आएगी, ये आपको खुद को ध्यान रखना होगा। तो हम लोग अगर चारों साइड घूम करके सोच करके विचार करके अपना विचार करते हैं तो स्कैम जो है इसमें कहीं नज़र नहीं आता। दिमाग में भूसा जिन लोगों के भरा हुआ रहता है वो लोग नज़र ज़रूर आते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ये आने वाले 20 साल भी लॉन्च नहीं होगी, तो इसका मतलब सीधा सा तात्पर्य इसका निकलता है कि जो ये शब्द लिखते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या होता है और ये प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से चल रहा है। सिर्फ उनको इसको बदनाम करना है, वो भी फ्री में, क्योंकि ये चीज़ ही फ्री में देने वाली है। मैं कहता हूँ इनको तो वो ऐप्स मिलने चाहिए जो इनसे पहले पैसा ले फिर माइनिंग कराए, तो ये उनको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका पैसा लग चुका है। जब किसी का पैसा लग जाता है तो वो किसी को बदनाम करने से पहले 4 बार सोचता है। ये आपसे पैसा नहीं लेती है, इसीलिए स्कैम बोलने की ये ताकत हाथ में रखते हैं। और पैसा अगर इनसे ले लिया होता तो ये स्कैम नहीं बोल पाते, क्योंकि इनका पैसा ऑलरेडी पॉकेट से चला गया। और उसके बाद बोल भी लेते तो जो सुनने वाले हैं उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिप्टो को या फिर किसी और भी चीज़ को अगर आप स्कैम बोलते हैं तो पहले उसकी जो संपूर्ण जानकारी है, पूरी जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। और आपको ये सोच लेना चाहिए कि भाई हाँ, इसके मालिक का अता पता नहीं है, इसके एड्रेस का अता पता नहीं है, इसका किसी भी चीज़ का अता पता नहीं है। आप इसके मालिक का एड्रेस भी ढूंढ सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं वो कहाँ पड़ा है, कहाँ लिखा है। इवन उसकी इंसाइक्लोपीडिया भी बनी हुई है। तो आप उसकी इंसाइक्लोपीडिया बनी हुई है तो मतलब कि नेचुरल बात है कि उसकी सारी जानकारी आपके पास में है कि वो बंदा कौन है कौन नहीं है। इतना कुछ होने के बाद में भी कोई अगर ये बोलता है कि हमें ये सबूत दो कि ये जो पाई है वो सही है या नहीं है, या फिर वो ये बोलते हैं कि पाई जो है फ्रॉड है, किसी तरह की कोई कंपनी है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने अब कभी भी अपने जीवन में शायद अपने शहर से भी वो बाहर नहीं निकले होंगे, इसलिए ऐसी बात वो करते हैं। अगर वो शहर से भी बाहर निकले होते और घूमे फिरे होते तो उनको पता चल जाता कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना ही था, अपने पॉइनियर भाई को तो बताना ही था कि भाई ये चीज़ क्या है, क्योंकि कुछ पॉइनियर भाई भी हैं जो हताश हो जाते हैं। उनको भी ऐसा लगने लगता है कि शायद पता नहीं पाई सही है या फिर गलत है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। रही लॉन्च की बात, तो देखिए जल्दी ही लॉन्च होगी, उसके लिए आपको विचार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कीप माइनिंग हमेशा चालू रखिए, माइनिंग को बंद ना करें। और जिनकी केवाईसी की जो प्रॉब्लम हो रखी है उनको मैं फिर बोलता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी ही आपकी केवाईसी जो है पूरी होगी। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्राउज़र में जो केवाईसी का बटन होता है उसको जाके ज़रूर क्लिक कीजिएगा, बटन मतलब उस ऑप्शन को दबाइएगा। वहाँ कभी न कभी कोई ना कोई नोटिफिकेशन कब आता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन दिन में एक बार उसको ज़रूर खोल के देख ले कि वहाँ कोई नोटिफिकेशन तो आपके लिए नहीं है। तो जल्दी ही आपकी केवाईसी पूरी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और यहाँ तक दोस्तों वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।